कमिंग टू माई एक्सपीरियंस, ये सब तो जो देखा लेखा, मतलब जो मैंने देखा था जाने से पहले कि ये सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, ये सब है रूल्स रेगुलेशंस। तो जब मैं वहाँ पे गई पहले तो वहाँ पे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं था हमें, बिकॉज हम ऑनलाइन बुकिंग वाले थे। आई डोंट नो अबाउट द ऑफलाइन वन, बिकॉज मैं वहाँ पर रात को पहले दिन ही अराउंड 8:30-9 बजे के भारत माता मंदिर जो महाकाल लोक के साथ है, जो कि एक्चुअली महाकाल टेम्पल के ही बाजू में है, तो वहाँ पे घूम रही थी। महाकाल कॉरिडोर घूमा जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो काफ़ी टाइम लग गया। और वहाँ पर इनफैक्ट भारत माता मंदिर और महाकाल लोक कॉरिडोर के सिक्योरिटी गार्ड को पूछा मैंने, भैया कहाँ पर लगती है बस मार्टी की लाइन, कितने बजे लगती है? तो अंकल कंफ्यूज थे, उनको पता ही नहीं था। तो हुआ क्या, उन्होंने मुझे कहा 12 बजे, 1 बजे, वो भी गेट नंबर 1 पे, ये वो। वैसे मैं भी पढ़ के गई थी और जितने ब्लॉग्स मैंने देखे थे बहुत ज़्यादा देखे थे, और उसमें भी था कि फर्स्ट नंबर गेट पे लाइन लगेगी 12 बजे, 1 बजे, वटेवर। मतलब कोई सिस्टम नहीं था। और इनफैक्ट वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया को भी नहीं पता था कि क्या टाइमिंग है क्या टाइम नहीं है। एनीवे, उसके बाद थोड़ा भटकते भटकते मैंने 2-4 लोग देखे। फिर वही सिक्योरिटी भैया को मैंने वापसी में पूछा, भैया एक्चुअली महाकाल लोक मुझे घूमना था, बट वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया था बिकॉज 10 बजे उनकी लाइट्स बंद हो जाती है, एंट्री बंद हो जाती है, बिकॉज 10 बजे भस्म आरती की लाइन शुरू होती है, जो मुझे बाद में पता चला। फिर वही सिक्योरिटी गार्ड भैया कहते हैं कि बिल्कुल ही सिक्योरिटी गार्ड भैया जहाँ खड़े थे उनके सामने बैरिकेड्स लगे हुए थे, मार्केट ख़त्म हो रही थी। वहाँ पे भैया ने कहा कि देखो 2-4 लोग खड़े हैं, इन्हीं के साथ खड़ जाओ, यही बस मार्केट की लाइन स्टार्ट हो गई। मैंने कहा वाह, भैया ने पहले मुझे कुछ और बताया, अब कुछ और बता रहे हैं। और कोई सिस्टम नहीं था, कोई गेट 1 मुझे नहीं पता था वो गेट 1 है या क्या था, बट इतना पता था कि जैसे आप भारत माता मंदिर से एंटर करते हो, मतलब जो गेट है जहाँ से सामने आपको भारत माता मंदिर दिखती है, उसके सामने जो मार्केट ख़त्म होती है वहाँ बैरिकेड्स लगे थे, वहाँ खड़े थे। मतलब कोई सिस्टम नहीं था, कोई बताने वाला कुछ नहीं, बस हम खड़े हो गए। तो मेरे साथ 3-4 लोग थे, तो हम लोगों ने थोड़ी कॉन्वर्सेशन की। तो एक फैमिली थी मुंबई से आई, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन हुई, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब वो काइंड ऑफ मेरे फ्रेंड्स बन गए, बिकॉज हमने पूरी रात बात की। और हम लोग लिटरली 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइन में खड़े थे बाहर। 12 बजे के बाद एंट्री स्टार्ट हो गई मंदिर के अंदर। मतलब उन्होंने सब कुछ चेक किया, आपके आईडी कार्ड्स, आपके जो एंट्री पास मिला था आफ्टर ऑनलाइन बुकिंग को चेक करके वो धीरे धीरे आपको अंदर लेके गए। फिर अंदर भी माय गॉड इतना बड़ा मंदिर है, मुझे पता नहीं था। मंदिर के पहले पार्ट में हमें तो 1-1.5 घंटा बैठाया। फिर जस्ट बस आरती स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले या अप्रॉक्सीमेटली 4 बजने में 15 मिनट, 3:30-4 बजे के बीच में हमें फिर वो लेके गए। अंदर इतना ज़्यादा सिक्योरिटी थी, मतलब वॉकी टॉकीज थे और बॉडी गार्ड्स थे, सब लेके गए धीरे धीरे। और काफ़ी आगे जाकर काफ़ी लाइन में अंदर भी लगना पड़ा, हमें काफ़ी देर खड़ना पड़ा, वेट करना पड़ा। मतलब कह लो 12 से 3, 3:30 तक हम अंदर थे मंदिर के। सो बेसिकली वहाँ रेलिंग्स होती हैं जहाँ पर आपको ऐसे ज़िगज़ैग जाना होता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस तो था वहाँ तक कि आप जो आगे लाइन में खड़े हैं वो आगे जाएंगे। बट हुआ भी क्या, जब हमारी जो लाइन थी, जब हम मंदिर में एंट्री करने वाले थे, काफ़ी सारे लोग ना पता नहीं कहाँ से आ गए, हम लोग सबसे आगे थे। मैं और एक फैमिली जो मेरे फ्रेंड्स बन गए थे, हम लोग जा रहे मार्केट से, और मार्केट से एकदम से लोग साथ में ना ज्वाइन करने लगे और हम लोग पीछे हो गए। वो तो किसी तरह मैं आगे गई, बिकॉज मुझे इतने 3-4 घंटे हो गए थे। तो आई वॉज लाइक नहीं, मैं तो आगे रहूँगी, बिकॉज मैंने इतनी मेहनत से 3-4 घंटे खड़ी हूँ बारिश में, और बीच में बारिश भी आ गई थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आगे जाऊँगी। तो किसी तरह हम लोग जो आगे थे वो आगे ही रहे। और हाँ, 3:30 बजे हमने अंदर लेके गए महाकाल के जो एक्चुअली में भस्म आरती जहाँ होती थी, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो था, लोग धक्के मार रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीथिंग वॉज फाइन अंटिल जब हम एक्चुअली मेन महाकाल टेम्पल के अंदर घुसने लगते। तो हम देखते हैं ग्रुप ऑफ पीपल तो दूसरे गेट से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और सिक्योरिटी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और वो लोग बस धक्के मार कर नीचे चले गए हैं, और हम थे ऊपर। और हमें नहीं पता था कि इतने लाइन में खड़ने के बावजूद हमें ऊपर वाले हॉल में बिठाएंगे, ना कि नीचे जहाँ एक्चुअली भस्म आरती नीचे से देख सकते हैं आमने सामने। नंदी जी के पास बैठने का सपना था मेरा कि मैं इतनी लाइन में खड़ी हूँ 10 बजे से, तो मैं नंदी जी के पास बैठूँ फर्स्ट लाइन में। एक्चुअली बनता हमारा यही था, बिकॉज हम सबसे पहले थे नंदी जी के सामने बैठे, और सामने ही हमें शिव जी दिखे। सब हो नहीं पाया, बिकॉज जो नीचे पता नहीं इन्होंने सेपरेट लाइन बनाई थी या क्या, मुझे नहीं पता। मे बी वो VIP दर्शन वाले थे या क्या थे, यार मेरे से भी पैसे ले लेते एक्स्ट्रा VIP के, मैं दे देती। पर मुझे नीचे बैठना था, जस्ट सामने मंदिर में। तो 2 हॉल्स थे, एक नीचे जहाँ नंदी जी होते हैं, शिवलिंग सामने दिखता है आपको,
और वो मेनली कहते हैं वीआईपी जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं या वीआईपी होते हैं वो लोग बैठ सकते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल फेयर। लाइक आई लिटरली हेट इट। हम लोग क्यों एक्स्ट्रा पैसा दे के, क्यों हम प्री बुकिंग करा रहे हैं, क्यों 10 बजे से लाइन में लगे अगर आपने हमें ऊपर बिठाना है, बिकॉज दैट्स नॉट फेयर। लोग इतनी दूर से आए एंड चलो मैं तो फिर भी किसी तरह ऊपर वाले हॉल में सबसे आगे बैठ गई, बट वहाँ पर भी इतना धक्का मुक्की हो रही है, इतना ज़्यादा ओवर क्राउड था जो हॉल में भी फिट नहीं हो रहा था। एंड आसपास इतने ज़्यादा लोग थे जो धक्का मुक्की कर रहे हैं और उन लोगों से भी हैंडल नहीं हो रहा था जो वहाँ पे बॉडी गार्ड्स थे। बट आई फेल्ट रियली बैड बिकॉज लोग इतनी दूर दूर से आते हैं जस्ट फॉर द दर्शन, इतने पैसे लगा के आते हैं। आई थिंक वी लिटरली नीड टू चेंज सर्टन रूल्स। या तो सिर्फ आप ऑनलाइन बुकिंग रखो, ऑफलाइन भी रखो तो उतनी ही लिमिट रखो जितने लोग उसमें आ सकें और धक्का मुक्की ना हो, बिकॉज लिटरली दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। और इतने बुजुर्ग लोग भी इतने घंटों से खड़े थे, उनको भी काफ़ी दिक्कत हुई। इनफैक्ट मुझे जब इतना धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा एंड इतना ज़्यादा पहुँच हो गया था, कुछ बेचारे लोग तो मुझे मतलब हॉल से बाहर को खड़े थे, सिर्फ आरती भी नहीं दिख रही थी उनको, इतनी दूर दूर से आई थी। मतलब वो मुझे एक अच्छी चीज़ नहीं लगी। मैं मानती हूँ कि एक ज्योतिर्लिंग है, बट स्टिल यार आप अच्छा मैनेज कर सकते हो। सब लोग पैसे देके आए हैं, सब लोग भक्ति से आए हैं, तो आई थिंक दैट वॉज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दैट केस कि मैनेजमेंट वहाँ की बहुत पुअर है। अदरवाइज़ वो एक्सपीरियंस जो था ना, पूरा टाइम जब आरती हो रही थी, मतलब 3 बजे से प्रॉपर पूजा शुरू हो जाती है, उसके बाद हमारे सामने ही 4 बजे से लेकर 5 बजे तक श्रृंगार हुआ शिवलिंग का। वैसे आप नॉर्मल जो अदर देन भस्म आरती है उसके दर्शन तो वैसे ही कर सकते हो, बट जो भस्म आरती के अलावा जो दर्शन है वो आप शीघ्र दर्शन भी कर सकते हो पैसे देकर, विच इज़ अराउंड 250 रुपीज़। तो अगर हमें पता होता कि जैसे शीघ्र दर्शन है वैसे ही भस्म आरती में भी वीआईपी टिकट्स हैं, तो हम क्यों ना लेते। एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब पच हुआ। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे वो जो सुकून शांति मिलती है शिवलिंग पे जाकर मंदिर में, और वो जो एक कनेक्ट होता है, शांति होती है, वो बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा हौच था। एनीवेज हमने आरती देखी एंड बट बिल्कुल कोई कंफर्टेबल नहीं था इतने घंटों के स्ट्रगल के बाद। ट्रस्ट में उसके बाद मेरी हालत बहुत बुरी थी घर जाकर, आई मीन होटल जाकर, एंड इट वॉज वेरी टायरिंग एक्सपीरियंस, बट नॉट एट ऑल वेल मैनेज बाय द मैनेजमेंट। मैं तो मुँह पे बोल रही हूँ कि वहाँ पे बिल्कुल भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उनको बिल्कुल मैनेज नहीं करना आ रहा। क्यों इतने सिक्योरिटी गार्ड रखें, क्यों आप इतने लोगों को अलाउ कर रहे हो जब वो अकोमोडेट ही नहीं कर पा रहे हो आप, और वो अच्छे से दर्शन नहीं कर पा रहे हो, और जो बैठे हैं वो भी तंग हो रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है बैठने की, एक के ऊपर एक बंदा चढ़ रहा है। तो आप पैसे भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, तो बंदे को एटलीस्ट उतना अलाउ करो जितनी आपके हॉल की कैपेसिटी है। मैं तो ये कहूँगी, बिकॉज ट्रस्ट में हमारी वहाँ आरती चल रही थी, हम प्रे करने की बजाय ये देख रहे थे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी पे चिल्ला रहा है, कोई हमारे आगे आ गया, बिकॉज जहाँ हम बैठे थे उसके आगे एक गैलरी टाइप थी। तो वहाँ पर जो मंदिर के लोग थे या फिर जो लोग साइड से थे जिनको नहीं दिख रहा था, वो ऑब्वियसली आगे आएंगे क्योंकि उनको भी देखना, वो इतनी दूर से आए हैं, पैसे दे के आए हैं। पर हम लोग भी डिस्टर्ब हो रहे थे बिकॉज हम भी इतनी इस मोमेंट के लिए वेट करते हैं। सो इट वॉज बेसिकली अ वेरी unmanaged and very poorly managed I would say at महाकाल, but yes मुझे बहुत अच्छा लगा शिवलिंग को, मतलब महाकाल की भस्म आरती देख के। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज, ये सब तो होता रहेगा, बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि इतने घंटों का जो एफर्ट था वो काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने वो वाला मोमेंट देखा जब वहाँ पर आरती होती है, लाइट्स बंद हो जाती हैं। लिटरली सबकी मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, लिटरली सबको गूज़बम्स आ गए, बिकॉज उसमें ना बहुत सुंदर लगते हैं महाकाल जी, और उसमें सारी लाइट्स बंद होती हैं और उनका जो श्रृंगार है वो जो उनकी आरती होती है मस्त होती है। और वहाँ पे जो बेस्ट चीज़ वो मैं कहूँगी, अगर आपने महाकाल की आरती ढोल नहीं सुनी तो आपको सुनना चाहिए। तो बेसिकली उनकी एक पर्टिकुलर धुन है जो वो ढोल से और उसको चिमटों से, मैं उसको जानती नहीं, बट बहुत अच्छा वो ढोल बजाते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो काफ़ी आपको मोटिवेट और एक्साइट करता है। तो वो आरती के टाइम पे वो हो रहा था, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और ऑल्सो द आरती इज़ द बेस्ट पार्ट जो लोग देखने आते हैं एंड अपने सामने, बिकॉज ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैंने जब से प्लान किया था कि मुझे जाना है और बुकिंग की थी, आई वाज रियली एक्साइटेड। मैं सुबह शाम जो लाइव टेलीकास्ट आता है यूट्यूब पे महाकाल का वो देखती थी, सुबह 4 बजे उठ के देखती थी, फिर शाम को देखती थी, रात को देखती थी। तो लिटरली वो चीज़ एक्सपीरियंस करना लाइव in reality was a different experience, and yeah, it felt
टोटली अनरियल, एंड वहाँ पर जाकर मुझे काफ़ी ऐसे डिफरेंट फील हुआ विच आई कांट एक्सप्रेस। अगर आप जब तक जाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। ताकि वहाँ पे ऐसे हमें लगा एकदम स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि मैं एक दो लोगों से पूछा था जो जाके आए थे, उन्होंने कहा कि आपके फ़ोन एंड ऑल जमा कर देते हैं, नहीं तो चेकिंग होती है तो पकड़े जाते हो तो कुछ को आपका फ़ोन ले लेते हैं। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं। तो हम सब लोगों ने अपने फ़ोन जमा कर दिए एंड अंदर जाके देखते हैं लोग फ़ोन चला रहे हैं, किसी ने फ़ोन नहीं जमा किया। हमने इनफैक्ट अपने बैग भी जमा कर दिए थे। बट तभी तो मैं बोल रही हूँ मुझे उनकी मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बिकॉज अगर आपने इतना सोचा है कि भस्म आरती लोग अटेंड करें या जो भी है, तो प्लीज़ उतना करो कि जितने लोग आए हैं वो अच्छे से सेटिस्फाई होकर जाएँ, प्रॉपरली अटेंड करें। दूसरे लोग जो नहीं आ पाए वो पहले ही उन्हें मना कर दो ना, ताकि एक लिमिट रखो। बिकॉज मुझे जितना पता है वहाँ 2000 तक के लोग भी अकोमोडेट हो सकते थे ऊपर नीचे मिला के, बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही लोग उन लोगों ने अलाउ किए थे, विच इज़ नॉट गुड। बिकॉज मुझे ये मेमोरी हमेशा रहेगी। सो गाइस दैट इज़ इट। एंड दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी वो आपको ये है कि अगर आप जब भी जा रहे हो तो आप एथनिक डालोगे वो तो मैंने आपको बता दिया, बट एक चुन्नी ज़रूर लेके जाना। बिकॉज लड़कियों को या फिर वुमेन को वहाँ पे अलाउड नहीं है भस्म आरती देखना। मतलब जब भस्म चढ़ा रहे होते हैं तब वो कहते हैं अपना फेस डाउन कर लो या घूंघट ले लो। बिकॉज कहते हैं कि भस्म नहीं देखनी चाहिए, भस्म आरती नहीं देखनी चाहिए गर्ल्स को, वुमेन को। तो एक वो चीज़ का ध्यान रखना। और मैं तो कहूँगी मेरी वाली गलती मत करना। हमने तो यानी इन पर विश्वास कर लिया, अंदर लोग खुलेआम फ़ोन चला रहे थे और रिकॉर्ड कर रहे थे। तो आप फ़ोन ज़रूर लेके जाना, छुपा के ले जाना। और या बस थोड़ा सा हौच पौच रहेगा, पहले अलर्ट कर दूँ। जैसे मेरा एक्सपीरियंस हुआ है बहुत ज़्यादा हौच पौच था। आपको बहुत स्टैमिना चाहिए इतने घंटे खड़ने के लिए और भूखे प्यासे रहने के लिए। तो उसके लिए तैयार रहना, अदरवाइज़ इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और बट मैं वहाँ नहीं रुकी। मैं लास्ट डे उज्जैन से आने से पहले जस्ट बिकॉज मेरा होटल उसके पास था, महाकालेश्वर टेम्पल के पास, तो मैंने जो रात की 10:30 से 11 की जो रात की संध्या आरती होती है वो मैंने सुनी थी। बिकॉज होटल कितने पास था मंदिर बिल्कुल सामने दिख रहा था। एंड लिटरली मैं बताऊँ मुझे पता नहीं क्या हुआ, भस्म आरती वाले दिन इतना कनेक्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दीज वेरियस रीजन। बट उस दिन रात को इतना अच्छा कनेक्ट हुआ और मैं फील कर पा रही थी वहाँ की एनर्जी। तो बिल्कुल घर वापस आने का मन नहीं कर रहा था। एंड इट फेल्ट सो होमली जस्ट विद इन 3 days। और मेरे लिटरली जैसे होता ना, जैसे कोई बच्चा नहीं रोता जैसे कुछ हो गया हो या फिर वो बहुत खुश हो, तो मेरे तो नॉन स्टॉप आंसू बह रहे थे और मुझे खुद ही नहीं पता था क्यों। बिकॉज मे बी आई वॉज वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। बिकॉज लिटरली मैंने बस मैनिफेस्ट किया था कि आई वॉन्टेड टू गो टू महाकाल एंड अटेंड भस्म आरती, विच आई नेवर थॉट वुड बी पॉसिबल बिकॉज माई पेरेंट्स आर अ लिटिल बिट मोर प्रोटेक्टिव एंड but it somehow happened and I was really happy and I really thanked him that he called me। but trust me, अगर आप मंदिर में जाते हो और बहुत हौच-पौच है, फिर भी आप मंदिर के बाहर भी खड़ोगे ना, स्पेशली रात की आरती जैसे मैंने अटेंड की, आपको एक अलग ही कनेक्ट आएगा। और वो आरती, वो ढोल, वो सब सुन के मेरे को खुद रोना आ गया। आई डोंट नो व्हाई, इट वाज अनदर एक्सपीरियंस। प्लस जो लास्ट चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक एनी अनदर सिटी। उज्जैन इज़ लाइक द सिटी ऑफ महाकाल। वहाँ पे हर जगह आपको महाकाल की बातें दिखेंगी, वहाँ पे हर जगह आपको ढोल सुनेंगे, वहाँ पे आपको हर चीज़ भक्ति से रिलेटेड है। वहाँ सब कुछ बहुत स्पिरिचुअल है। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो या फिर शिव भक्त हो तो आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली गो देयर एंड अच्छे से टाइम स्पेंड करो। मेरी तरह सारे टेम्पल्स कवर करके आओ उज्जैन के। और अगर आपने ब्लॉग्स नहीं हैं तो जाके देखो। एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। बहुत लंबा हो गया बट मैंने अपना दिल खोल के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।